जय हिंद। आइए समझते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का 7 नंबर का प्रॉब्लम। बोला जा रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह है आपको सिद्ध करने के लिए, तो ध्यान से समझिए। पहले बोला जा रहा है एक त्रिभुज के, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए। अब देखिए बोला जा रहा है इस त्रिभुज के एक भुजा, तो एक भुजा फिक्स कर लीजिए। चलिए ए बी के मध्य बिंदु बोला, तो ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए P है। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान के चलिए इसके मध्य बिंदु से होकर इसके समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। मतलब यानी कि ए बी का मध्य बिंदु ये P है, तो P से होकर के ए बी के समांतर रेखा खींचिए, तो ये PQ जो है रेखा खींच दिए ए बी के समांतर। अब देखिए खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा मतलब ये AC इस भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये हुआ कि AQ का मान QC के बराबर होगा। ये चीज है आपको सिद्ध करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए गिवन दैट दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु P है तथा PQ समांतर BC है, तो सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का सेंस ये हुआ कि AQ का मान QC के बराबर होता है। यही चीज है हमको प्रूव करने के लिए, यानी कि AQ बराबर QC ये है हमको प्रूव करने के लिए कि ये समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब समद्विभाजित, संधि विच्छेद कीजिएगा तो मतलब दो बराबर भागों में बांटना होता है, इसीलिए AQ बराबर हम लिखे QC। ये है आपको प्रूव करने के लिए। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रमाण से सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखिए क्या दिया हुआ है। चूंकि PQ समांतर BC है, जब PQ समांतर BC आपको दिया हुआ है तो वहां पर आप थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। इसीलिए थेल्स प्रमेय से AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच ये स्थित है। कहने का मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा। AP के जगह पर x रखेंगे और PB के जगह पर भी x रखेंगे, बराबर हो जाएगा AQ अब बट्टे QC। इसको जब काटेंगे तो एक बार में ये कटेगा, तो एक बार में कटेगा तो बच गया आपको एक बट्टे नहीं कुछ तो एक बराबर AQ बट्टे QC। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर गुना कीजिएगा तो इसीलिए आ जाएगा AQ बराबर QC। यही है हमको प्रूव करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको AQ का मान QC के बराबर हो गया, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये AC रेखा को ये PQ समद्विभाग करती है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये 7 नंबर का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा और आप प्रूव कर लिए होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।